प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित हैं। इसी तरह से आप आनंदित रहें और प्रभु की महिमा में बढ़ते जाएं। प्यारे मित्रों, आपने पहला भाग देखा और उस भाग में हमने बताया पुराने नियम से कि कैसे किस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइली लोग के लिए, यहूदी लोगों के लिए सुअर के मांस खाने का लिए वर्जित कर दिया था और किस प्रकार से लोग उसकी व्यवस्था, उसके नियम कानून को पालन करते करते हुए नया नियम में भी प्रवेश आए। तो आज हम सीखेंगे कि फिर से क्या मसीही लोग सुअर का मांस खा सकते हैं। मेरे मित्रों, आज हम फिर से सीखते हैं नया नियम से, जैसा कि हम प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय वचन में इस प्रकार से लिखा है कि दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र भरी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार से शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस प्रार्थना कर रहा था दोपहर के निकट और उसे काफी भूख लगा और उस समय हम देखते हैं कि आकाश खुल जाता है और उसमें अशुद्ध और शुद्ध पशु पक्षी जंतु वहां में रहता है और परमेश्वर से आज्ञा देता है कि हे पतरस, उठ, मार और खा। लेकिन पतरस का जवाब होता है कि प्रभु नहीं, कदापि नहीं, मैं ये कहीं भी नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि यह तो अपवित्र या अशुद्ध वस्तु है, मैंने इससे पहले कभी नहीं खाई है। फिर परमेश्वर ने बोला कि जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है तुम उसको अशुद्ध मत कहा। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा 3 बार हुआ, उसके बाद पात्र उठ गया। मैं मित्रों यहाँ फोकस करना चाहता हूँ कि पतरस का जीवन को लेकर के, कि पतरस भी एक यहूदी परिवार से था, यहूदी का जीवन व्यतीत करता था और पुरानी व्यवस्था के अनुसार, पुराने नियम के अनुसार उन्होंने कभी भी अशुद्ध वस्तु, हो सकता है उसमें सुअर का मांस भी हो, जिन्होंने कभी अपने जीवन में स्पर्श नहीं किया होगा। लेकिन जब वो अशुद्ध और शुद्ध वस्तु खाने की बात उनके जीवन में आई तो वो साफ साफ इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से मूसा की व्यवस्था का पालन करते हुए आया, लेकिन जब उसका जीवन बदला, जब वो प्रभु में आए, तो उसके लिए कोई भी अशुद्ध और शुद्ध वस्तु उसके लिए मायने नहीं रखता है, कि जैसा कि परमेश्वर उसे खाने के लिए दिया, लेकिन वो पुरानी व्यवस्था के अनुसार डिगट रहा और उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं इसी वस्तु को नहीं खाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि हम जिसको शुद्ध ठहराए हैं वैसे तुम्हें अशुद्ध क्यों कहना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए तुम्हारे इच्छा अनुसार। बहुत सारे ऐसे भाई सोचते हैं इस वचन का उद्देश्य तो ऐसा है कि पहले जो सुसमाचार है वो यहूदी लोगों के लिए था। बिल्कुल मेरे मित्रों, मैं ही कहना चाहता हूँ कि जो यहूदियों का जो पहले सुसमाचार था, जो छुटकारा था, जो मोक्ष था, वो प्रभु यीशु मसीह पहले यहूदी के लिए आए थे। समाचार और उद्धार सभी अन्य जातियों के लोगों के लिए क्या होता है, आ जाता है। इसलिए यहाँ पर वही होता है कि यहाँ पर घटना है कि कुरनेलियुस के घर परमेश्वर उन्हें भेजना चाहता था, क्योंकि कुरनेलियुस गैर यहूदी लोग थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि गैर यहूदी के पास जाए। इसलिए परमेश्वर ने दर्शन देकर के बताया कि, और ये समझाना चाहता है कि आज वर्तमान समय में कोई यहूदी और गैर यहूदी कुछ भी नहीं है, सब समान रूप से आया है। इसलिए इस संसार में कोई भी वस्तु अपवित्र नहीं है, कोई भी अशुद्ध नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है तो वो शुद्ध ही होगा। लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार क्या देखते हैं कि इसे शुद्ध और अशुद्ध और अपवित्र ठहराया गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि पतरस उस चीज का पालन करता था जो पुराने नियम है, लेकिन नया नियम में परमेश्वर ने उस चीज को बदल दिया। इसीलिए एक वचन और है, रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय 14 पद पर हम देखेंगे तो वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। मेरे मित्रों, यहाँ पौलुस स्पष्ट लिख दिया था उस रोमियो की कलीसिया में कि अगर हमारा विश्वास किसी वस्तु के बारे में
अगर हम किसी वस्तु को अशुद्ध समझते हैं तो वो अशुद्ध होता है। यदि हम किसी वस्तु को अशुद्ध नहीं समझते हैं तो क्या होता है कि वो अशुद्ध नहीं होगा। इसलिए यहाँ प्रश्न कहता है कि हम जिसे समझते हैं उसके लिए, तो ये हमारे समझ पर निर्भर करता है क्योंकि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीह हो या गैर मसीह लोग हैं सुअर का मांस खाते हैं, और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसको चॉइस से स्वादिष्ट भोजन की तरह इसे ग्रहण करते हैं और वो मांस उसके लिए क्या, उसके शरीर के लिए फायदेमंद समझते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से वो खाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए सुअर का मांस शरीर के लिए क्या है, वर्जित है, क्योंकि बहुत लोग ये समझते हैं कि सुअर के मांस खाने से बहुत प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, जैसे हमारा व्यक्तिगत सोच है, मैं सुअर का मांस नहीं खाता हूं क्योंकि मेरी व्यक्तिगत सोच है, मैंने आज तक नहीं कभी खाया है। लेकिन आप में से कुछ हमारे मसीह भाइयों में से खाते हैं, इसलिए मेरे स्तर से वो सही है, क्योंकि मैं जिनके साथ रहता हूँ, जिसके साथ मिलकर सेविकाई करता हूँ, वो लोग सुअर का मांस खाते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उसके लिए क्या है, शुद्ध है, वो खाते हैं, उनके शरीर के लिए अच्छा रहता है। लेकिन हमारे लिए वो क्या है, अच्छा नहीं है, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं, इसलिए हम नहीं खाते। ये हमारा व्यक्तिगत विचार है। लेकिन पत्री में बाइबल के अनुसार तो कहता है कि आपकी सोच ही किसी वस्तु को अशुद्ध ठहराएगी और किसी वस्तु को शुद्ध ठहराएगी, वो आपके सोच पर निर्भर करता है, जैसा कि पौलुस यहाँ पर वर्णन करता है। इसलिए वचन एक जगह और पढ़ेंगे, पहली तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 4 से 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं, पर यह धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। पौलुस यहाँ एक बार और फिर से लिखता है, तीमुथियुस की पत्री में स्पष्ट लिखता है कि परमेश्वर की बनाई हुई हर वस्तु क्या है, अच्छी है। यानी कि परमेश्वर ने जिससे जीव जंतु जानवर को बनाया, उसमें विशेष करके सूअर को भी परमेश्वर ने बनाया, वो सूअर अच्छा है। और कहता है कि कोई वस्तु स्वीकार करने के योग्य, और परमेश्वर की बनाए हुए से सृजी हुई वस्तु से हमें घृणा नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने हमें सूअर का मांस दिया है खाने के लिए, तो हमें क्या करना है, यदि हमको खाने की इच्छा है, यदि हम खाने के मतलब शुद्ध मन से हमारे लिए अच्छा है, तो हम क्या कर सकते हैं, धन्यवाद के साथ खा सकते हैं। और उसके लिए कहता है कि उस समय जब आपको खाने के लिए मिले तो आप क्या करें, परमेश्वर के वचन और प्रार्थना क्या करना चाहिए, और उस प्रार्थना के बाद क्या होगा कि वो जो है अशुद्ध वस्तुएं शुद्ध हो जाए। बहुत सारे हमारे भाई बहन हो लेकिन इस चीज़ को नहीं पसंद करते होंगे, कुछ लोग हमारे भाई बहन बड़े चॉइस से खाते हैं, इसके लिए भी हम देखते हैं, लेकिन उसके लिए भी मेरे मन में या वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुराना नियम में अलग बात था, नया नियम में अलग बात है, इस प्रकार को आपको हमको समझना चाहिए। फिर एक जगह वचन इस प्रकार से लिखा है कि कुरिन्थियों का 10 अध्याय 25, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वो खाओ और विवेक के कारण ना पूछो। मेरे मित्रों, यहाँ फिर पौलुस स्पष्ट कहता है कि जो कसाई क्या होता है, चिकन मिलता है, बकरा काटते हैं, बीफ बनता है, पोर्क आते हैं, बहुत सारे लोग काटते हैं और बेचते हैं, तो वो क्या कहता है कि उसके लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर खाने की इच्छा है तो खाओ, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक के कारण ना पूछो, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है कि हम लोग खा सकते हैं। इसलिए नया नियम में इस बात का कभी भी चर्चा नहीं किया गया है कि सूअर का मांस खाना वर्जित है। जैसा कि वचन 23 में हम देखेंगे तो कहता है, सब वस्तुओं तो मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं उन्नति की नहीं। मेरे मित्रों, फिर यहाँ पौलुस पर लिखता है कि सब कुछ मेरे लिए उचित तो है लेकिन लाभ की नहीं। अगर हम सूअर के मांस खाएं तो वो हमारे शरीर के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है कि हमारे सूअर के मांस खाने के समय कोई ऐसे भी अविश्वासी, कोई विश्वासी से जन जोवर का खाना वर्जित समझते हैं, अगर उस वजह से उसको ठोकर लगे तो यहाँ पर स्पष्ट पौलुस कहता है कि वो चीज नहीं खाना चाहिए।
आप उसको देख करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को सूअर के मांस पसंद नहीं आता, उससे बहुत लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं। इसलिए इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट पौलुस क्लियर कर चुका है कि आपके विवेक के अनुसार, आपके बुद्धि के अनुसार आप इसे खाएं या नहीं खाएं, वो आपकी समझ पर निर्भर करता है। इसलिए एक वचन लास्ट में, एक वचन और है, कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय 16 पद। यहाँ पर कहता है कि इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना हो। मेरे मित्रों, हम किसी के बारे में, पौलुस यहाँ कहता है कि कुलुस्सियों की पत्री में कि देखो कोई चीज कोई लोग खा रहा है, उसके बारे में आप कोई कल्पना, कोई टिप्पणी या कोई अच्छा है कोई बुरा है, ये पापी है ये पाप नहीं है, इसके बारे में आप फैसला ना करें, क्योंकि इन सभी के फैसला करने का अधिकार केवल परमेश्वर को दिया गया है। इसलिए परमेश्वर की इच्छाओं पर छोड़ दीजिए। अगर जो कोई सूअर का मांस खा रहा है वो भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है तो अच्छा है। इसलिए जो वचन में यहाँ पर लिखा है कि स्पष्ट है कि इसके बारे में हम मनुष्य और हम मसीह भाई बहन इस चीज के बारे में फैसला ना करें। जैसा कि अंतिम वचन में एक बार हम पढ़ेंगे, इसी का पहली कुरिन्थियों का 10 अध्याय 31 पद में लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मेरे मित्रों, यहाँ फिर से पौलुस स्पष्ट कर चुका है कि खाना और पीना में एक बात छुपी होनी चाहिए, वह छुपी होता है कि परमेश्वर की महिमा। यदि हमारे खाने और पीने से परमेश्वर की महिमा होती है तो हमें उस चीज को खाने के लिए कोई परेशानी नहीं। लेकिन उस वस्तु को खाने पीने से हमारी निंदा होती है, यदि परमेश्वर की निंदा होती है तो हमें उस वस्तु को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट पौलुस कहता है जिस वस्तु को हमको खाने पीने से परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को सम्मान मिले, परमेश्वर की बड़ाई मिले, तो हमें उस वस्तु को खाने पीने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन उस खाने पीने की वस्तुओं से यदि परमेश्वर की महिमा ना होता हो और कुछ लोग अपने विश्वास से भटक जाते हों, तो ऐसी परिस्थिति में आप उस वस्तु को ना खाएं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, हमारे मसीह भाई बहन के लिए काफी अच्छा होगा। इसलिए इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें कि आप एक मसीह हैं, एक नमूना बने कि आप परमेश्वर की महिमा कैसे किस प्रकार कर सकते हैं। इसलिए इस वचन के आधार पर स्पष्ट हो चुका है कि पुराना नियम में कुछ कारण, कुछ परिस्थितियों के वजह से सूअर का मांस खाना वर्जित था, लेकिन पतरस के सामने जब अशुद्ध और शुद्ध वस्तुएं आया तो उसने साफ साफ इनकार किया, ये बात सही है, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ को शुद्ध ठहराया है। इसलिए हमारे विवेक और हमारे बुद्धि पर निर्भर करता है, क्योंकि एक बार अंतिम में वचन में कहा है, मरकुस उसका 7 अध्याय 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। यहाँ पर स्पष्ट परमेश्वर ने यहाँ पर स्पष्ट बताया है, यहाँ यीशु ने अपने सुसमाचार में स्पष्ट लिखा है कि मरकुस कहता है कि वो चीज जो मेरे अंदर जा रहा है और जो चीज हम अंदर में लेते हैं वो हमें चाहे खाने पीने का हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, लेकिन इस आधार पर हम उसको अशुद्ध नहीं ठहरते। लेकिन यीशु ने साफ साफ कह दिया कि जो हमारे अंदर से निकलता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बुराई हो, सोच हो, किसी प्रकार का मतलब ऐसे अभद्र बात हो जो हमारे नैतिक जीवन के लिए ना जरूरी हो, वैसी वस्तुएं क्या करती है, हमें अशुद्ध ठहरती है। इससे आप समझ गए होंगे, इससे आपको स्पष्ट मिल गया होगा कि नया नियम में सूअर के मांस खाना वर्जित नहीं है। लेकिन पुराना नियम और नया नियम का यदि हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं तो ये बात सही है कि पुराने नियम में इस बात को सूअर का मांस खाने के लिए वर्जित था, लेकिन नया नियम में सब कुछ स्वतंत्र कर दिया, सब कुछ समान कर दिया। चाहे आप सूअर का मांस खाएं चाहे नहीं खाएं, यह आपके विवेक और बुद्धि पर और आपकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। परमेश्वर वचन सुना जाने से हम सबको